हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि आप पढ़ रहे थे जैव प्रक्रम के बारे में, जिसमें अभी तक आपने पढ़ा है यहाँ पे न्यूट्रिशन में आपने पढ़ा फोटोसिंथेसिस और डाइजेशन के बारे में। नेक्स्ट जो आपके पास लाइफ प्रोसेस आई थी उसमें आपने पढ़ा था रेस्पिरेशन के बारे में। चलिए, रेस्पिरेशन के बारे में आपने बात की थी और हम बात कर रहे थे उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, परिवहन के बारे में बात कर रहे थे। हमने कहा था कि यहाँ पे जब आप रेस्पिरेशन कर रहे हैं, जब आप श्वसन की क्रिया कर रहे हैं, तो आपने ऑक्सीजन को क्या किया, इनटेक किया, आपने ऑक्सीजन को ग्रहण किया है, जो कि आपके शरीर के हर एक पार्ट में जा रही है। ठीक है, फिर हमने कहा हर एक पार्ट से CO2 भी निकल रही है और वो CO2 हमारे शरीर से बाहर भी निकल रही है। तो आप समझ रहे हैं कि गैसों का यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवहन हो रहा है, गैस एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं। ये सेम बात लागू होती है किसपे, हमने कहा जो पाचित भोजन है उसके साथ भी कुछ ऐसा ही यहाँ पे हो रहा है। तो उसका रीजन क्या है, किस प्रकार से ये जो चीजें हैं वो हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं। तो हमने बात की थी यहाँ पे ब्लड के बारे में। आपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था रक्त के बारे में, यानी कि ब्लड के बारे में। ठीक है, हमने कहा जो ब्लड होता है, ब्लड क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में ट्रैवल करता है, पूरे शरीर में क्या करता है, मूव होता है और अपने साथ बहुत सारी चीजों का परिवहन कर रहा है। तो आपने जो ब्लड है उसमें हमने क्या पढ़ा था, ब्लड का कंपोजिशन आपने पढ़ा था सबसे पहले, यानी कि जो रक्त है उसके घटक आपने पढ़े थे, किस किस चीज से मिलकर बना है। आपने कहा कि दो चीजें हैं, आपने कहा था प्लाज्मा है, आपने कहा था ब्लड सेल्स है। ठीक है, आपने कहा था प्लाज्मा और ब्लड सेल्स मिल करके क्या बनाती हैं, रक्त का निर्माण करती हैं। अब हमने कहा जो रक्त है वो तीन प्रकार की सेल्स पाई जा रही हैं, जिसमें आपने कहा आरबीसी है, आपने कहा डब्ल्यूबीसी है और आपने कहा ब्लड प्लेटलेट्स है। ये बात हमने की थी। यहाँ पे आपने क्या किया था, प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड को अच्छे से समझा था और जाना था ब्लड कितने प्रकार का होता है, क्या क्या उसमें पाया जाता है। आपने कहा कि जो ब्लड है, तो ब्लड किस चीज से मिलकर बना है, प्लाज्मा आपने कहा और ब्लड सेल्स हैं। ब्लड सेल्स में हमने तीन प्रकार की क्या पढ़ी है, सेल्स पढ़ी है, जिसमें आपने आरबीसी के बारे में पढ़ा, आपने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ा। आपने आरबीसी का मेन जो फंक्शन है वो क्या है, यहाँ पे जो गैस है, गैसों का आदान प्रदान करना, या गैसों को क्या करना, परिवहन कराना। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में अच्छे से समझा था कि जब आप ऑक्सीजन को इनटेक कर रहे थे तो कहाँ आपने लिया है, आपने लंग्स में लिया है। अब एक बार फिर से इस इमेज को ध्यान से देखेंगे और आपने कहा कि जब आप गैस यहाँ पे श्वसन कर रहे थे तो आपके लंग्स में क्या आई थी, यहाँ पे गैस आई थी, गैस के रूप में आपने ऑक्सीजन को यहाँ पे ग्रहण कर लिया है। अब हमने कहा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो ना सिर्फ हमारे लंग्स में बल्कि पूरी बॉडी में क्या करती है, दौड़ती है, पूरी बॉडी में जाएगी। और पूरी बॉडी में कैसे जाएगी, आपने कहा कि यहाँ पे क्या होता है, जो ब्लड होता है, ब्लड के द्वारा ही जो ऑक्सीजन है वो पूरे शरीर में जाती है। अब जो ब्लड में आपने पढ़ा आरबीसी, आरबीसी का जो मेन फंक्शन होता है वो यही है कि ऑक्सीजन का क्या कराना, यहाँ पे परिवहन कराना। क्योंकि यहाँ पे आरबीसी में क्या होता है, आपने पढ़ा हीमोग्लोबिन होता है, एक वर्णक है, एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, जिसकी वजह से जो ब्लड है हमारा वो उसका कलर लाल हमें दिखाई देता है। क्या करेगा हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है और ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह भेजता है। फिर हमने डब्ल्यूबीसी की बात की थी, हमने कहा था इसका फंक्शन है यहाँ पे इम्यून सिस्टम में, आपको होमवर्क दिया गया था, आपको इम्यून सिस्टम पढ़ना है और इम्यून सिस्टम में आपने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ना है, क्या होता है डब्ल्यूबीसी का कार्य। ठीक है, फिर हमने कहा था जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे रुधिर का थक्का जमने में मदद करती हैं। ये तो आपने पढ़ा ब्लड के बारे में। अब जानना है कि ब्लड की फंक्शनिंग किस प्रकार से हो रही है। हम फंक्शन जानते हैं, ब्लड किस किस चीज से मिलकर बना है ये भी हम जान चुके हैं। हम जान चुके हैं कि किस प्रकार की सेल का यहाँ पे क्या काम होगा। अब क्वेश्चन हमारे पास ये आया था, हमने कहा था कि हमारा जो शरीर है उसमें जो ब्लड है वो कैसे दौड़ता है। हमने कहा चलो ठीक है, जो लिक्विड है, जो तरल है, वो ढलान में बह रहा है, ब्लड ऊपर से नीचे की ओर जा रहा है, लेकिन नीचे से ऊपर की ओर किस प्रकार से आ रहा है,
क्या है ऐसा जो हमारा शरीर में जो ब्लड है वो हमारे सर से लेके हमारे पैरों तक यहाँ पे दौड़ता है। तो आपने कहा था इसके लिए आप पढ़ेंगे यहाँ पे जो आपका परिसंचरण तंत्र होता है। तो यहाँ पे आपने क्या पढ़ा, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें आपने क्या पढ़ा, आपने कहा ह्यूमन बीइंग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय अ सर्कुलेटरी सिस्टम और अ ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी कि आपने पढ़ा था कि अन्य बहुकोशिकीय जीवों की तरह मनुष्य को भी भोजन और ऑक्सीजन की नियमित आवश्यकता होती है। यह कार्य संचार प्रणाली परिवहन द्वारा क्या होता है, संचार प्रणाली के द्वारा या परिवहन प्रणाली के द्वारा क्या होता है, संभव होता है। अब नेक्स्ट हमने बात की थी कि ये जो संचार प्रणाली है या परिसंचरण तंत्र है, किस किस चीज से मिलकर के बना है। तो आपने क्या पढ़ा, आपने कहा सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन ह्यूमन बीइंग। यानी कि परिसंचरण तंत्र मानव में विभिन्न पदार्थों के परिवहन के लिए क्या है, जिम्मेदार है। It is composed of heart, arteries, veins, and blood capillaries. Blood play important role. Blood play the role of carriers of substance. ठीक है, आपको कहा गया कि ये किस किस चीज से मिलकर बना है, हृदय से मिलकर बना है, धमनियों से मिलकर बना है, शिराओं और रक्त केशिकाओं से मिलकर के बना है। किसकी बात हो रही है, परिसंचरण तंत्र की बात हो रही है। ठीक है, मैंने आपको बार बार बताया कि जब आपके पास तंत्र आ जाता है तो तंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन और या फिर बहुत सारे बॉडी पार्ट शामिल हैं जो कि साथ मिलकर के एक पर्टिकुलर फंक्शन को कर रहे हैं, एक विशिष्ट कार्य को कर रहे हैं। तो यानी आपने क्या समझा, आपने कहा आपका हार्ट, आपकी धमनियां, आपकी शिराएं, आपकी जो रक्त केशिकाएं होती हैं वो सब मिल करके एक काम को कर रही हैं, इसीलिए हम इन्हें एक तंत्र को का नाम दे रहे हैं। ठीक है, और लास्ट में आपने कहा कि रक्त पदार्थों के वाहक में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। अब आप समझ रहे हैं परिवहन क्या होता है, परिवहन तंत्र क्या होता है। एक एक करके जानेंगे कि ये जो पार्ट्स हैं, चाहे आप हृदय की बात करें, चाहे आप शिराएं और धमनियां की बात करें, कि ये पार्ट क्या क्या फंक्शन करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट इस टॉपिक में जो आपके पास आता है वो है यहाँ पे आपका हार्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपका हार्ट है। मैंने आपको होमवर्क दिया था, आपको क्या करना है, अपना जो हार्ट है उसका जो डायग्राम है उसे आपको ड्रॉ करना है। तो देख लेते हैं कि हमारा जो हार्ट है, सबसे पहले बात करते हैं चैम्बर के बारे में। हमने कहा जो हमारा हार्ट होता है वो 4 कोशिकीय होता है, 4 कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी कि 4 चैम्बर इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, अगर आप इसका इजी डायग्राम बनाएंगे, ये आपके पास हार्ट का डायग्राम आ जाता है, ये भी इजी है, आप इसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इससे इजी आप क्या करेंगे, समझने के लिए अगर आप बनाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 4 चैम्बर बना लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास 4 चैम्बर बन गए हैं। 4 चैम्बर में यानी कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो ऊपर वाले पोर्शन है उसे हम कहते हैं एट्रिया। ठीक है, ऊपर वाले पोर्शन को हम कहते हैं एट्रिया या एट्रियम। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, लेवलिंग में आपको बता रही हूँ, आप करते रहिए। ऊपर को हम कहते हैं एट्रियम। अब आप क्या करेंगे, साइड के अकॉर्डिंग देखेंगे, लेफ्ट और राइट। तो आपने इसे क्या कहा, आपने कहा इसे राइट एट्रियम या राइट एट्रिया, और इसे आपने कहा लेफ्ट एट्रियम या लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, नीचे वाले जो आपके पास आते हैं उसे आप कहते हैं वेंट्रिकल। क्या कहेंगे, उसे वेंट्रिकल कहेंगे। और सेम सेम वैसे ही आप लिख देंगे, आपने कहा राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 आपके पास चैम्बर आ चुके हैं। सबसे पहले ये बात क्लियर है। यहाँ पे कहा है चैम्बर, पहला चैम्बर ये है जिसे आपने क्या कहा, राइट एट्रिया कहा। ठीक है, दूसरा आपने कहा ये क्या है, लेफ्ट एट्रिया है। तीसरा आपने ये कहा ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है। और आपने कहा कि ये क्या है, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये राइट वेंट्रिकल आपका और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। ठीक है, ये वाली साइड आपकी राइट होगी और ये वाली आपकी साइड क्या होगी, यहाँ पे लेफ्ट होगी। जैसे कि मैं आपके सामने खड़ी हूँ, आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये मेरी राइट साइड है और ये मेरी लेफ्ट साइड है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, अब जैसे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे, जैसे मैं खड़ी हूँ, आप हार्ट को उसी प्रकार से देख रहे हैं। आपने कहा, मैंने कहा कि ये वाली जो साइड है ये मेरी क्या है, यहाँ पे ये मेरी राइट साइड है। ठीक है, जो राइट साइड है वो आपको किस कैसा दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। जो मेरी यहाँ पे
लेफ्ट साइड है वो आपको किस प्रकार का दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं, आपने 4 चैम्बर पढ़ लिए हैं। अब इन 4 चैम्बरों में क्या आता है, हमारा हार्ट क्या होता है, हमारे हार्ट का फंक्शन क्या होता है, आपने कहा हमारा जो हार्ट है वही रिस्पॉन्सिबल है कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है। कैसे, क्योंकि हमारा जो हार्ट है वो बहुत स्ट्रांगली ब्लड को पंप करता है। आपने देखा है कि जो पंप किया जाता है, जैसे कि मोटर चलाई जाती है, जब मोटर चलाई जाती है तो पानी ऊपर तक पहुंच जाता है। ठीक है, फोर्स होता है क्योंकि उसमें कुछ इसी प्रकार का जो फोर्स है, कुछ इसी प्रकार से जो हमारा हार्ट है वो हमारे ब्लड को क्या करेगा, पंप करेगा। जब ब्लड को पंप करेगा तो प्रेशर जाएगा, और प्रेशर जाएगा तो क्या होगा, आपके पूरे शरीर में जो ब्लड है उसका एक सर्कल यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, सबसे पहले हार्ट का आपको डायग्राम समझना है कि इस पार्ट को क्या कहते हैं। हार्ट का डायग्राम अगर आप समझ गए हैं, फंक्शनिंग आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा, चलिए अब होता क्या है देखिए, हमने हार्ट का जो डायग्राम है वो पहले भी डिस्कस किया है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले होता क्या है, ये आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है। ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पे, जो आपकी पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो कहाँ से आया, आपकी पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या है, यहाँ पे कम है। ठीक है, तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपका कहाँ पे आया, आपने कहा राइट एट्रियम में आया है। ठीक है, जिसे हम क्या करते हैं, ब्लू कलर से यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। ये ब्लड आ गया है आपका ब्लू कलर का। ठीक है, ये ब्लू कलर का आपका ब्लड आ गया है। अब क्या होगा देखिए, यहाँ पे आपकी आपका जो हार्ट होता है, आपके हार्ट हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि आप क्या कहते हैं, सिस्टोल और डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, क्या होता है सिस्टोल और डायस्टोल, वो बाद में समझेंगे, पहले नॉर्मल लैंग्वेज में समझिए। आपका हार्ट सिकुड़ता है और रिलैक्स होता है, सिकुड़ता है और रिलैक्स होता है, और इसी सिकुड़ने और रिलैक्स होने की वजह से आपका जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है। कैसे कर रहा है, आपने कहा, मैंने कहा पूरा हमारा जो हार्ट है, यहाँ भी देखते रहेंगे, ये हमारा हार्ट है। हमने कहा कि हमारे पूरे शरीर से जो ब्लड आया वो यहाँ आया, यहाँ पे आया। ठीक है, और ध्यान रखिए किसके द्वारा आया, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी और वेन के बारे में आपने पढ़ा था, आपने कहा था जो आर्टरी होती है वो, जो आर्टरी होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। ठीक है, वो क्या करेगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएंगी, और जो वेन होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती हैं। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी आर्टरी होती है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आती है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैंने कहा जो आर्टरी है जिसे आप धमनी भी कह रहे हैं, उसमें ऐसा ब्लड बहता है कि जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिसे हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, और धमनी में हमेशा ऐसा ब्लड बहता है कि जिसमें वो जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम होती है। ठीक है, तो ये तो हमारे क्या था, एक नॉर्मल सी चीजें थी, लेकिन अपवाद यहाँ पे क्या आता है, एक्सेप्शन हमारे पास क्या आता है, एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें क्या बहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, और एक ऐसी वेन होगी जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड बहेगा। यानी कि चीजें यहाँ पे क्या हो गई हैं, जस्ट उल्टी हो गई हैं, क्योंकि पूरे शरीर में हो क्या रहा है, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेके जा रही हैं, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही लेके जा रही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट में क्या होता है, जो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी है, ध्यान दीजिए, आर्टरी नहीं कह रहे हैं, सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी कह रहे हैं। जो आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आ रही है उसे पल्मोनरी आर्टरीज कह रहे हैं, और जो वेन यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही हैं उसे हम कह रहे हैं पल्मोनरी वेन। ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना है। आर्टरीज और वेन की अगर बात होगी, सिर्फ आर्टरी कहा जा रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड का यहाँ पे क्या होगा, सर्कुलेशन होगा। अगर यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी कह दिया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, क्या हुआ, जो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज थी वो क्या लेके आई, पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके लेके आ गई है। किस में लेके आई है, हमने कहा राइट एट्रियम में लेके आ गई है। अब ये जो राइट एट्रियम है इसमें क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्यों कॉन्ट्रैक्शन होगा, क्योंकि इसे ब्लड को आगे भी भेजना है। अब यहाँ पे कुछ इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे आप क्या कहते हैं, वॉल्व कहते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि जब आप क्लास 11-12 में जाएंगे तब आप डिटेल में पढ़ेंगे हार्ट को। हार्ट का जो डायग्राम होता है, हार्ट की फंक्शनिंग होती है, उसे आप डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसीलिए अभी के लिए आप ये समझिए कि ये क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। ठीक है, वॉल्व यानी कि ये दरवाजे होते हैं। किसके, आपने कहा कि ये एट्रिया के क्या है, दरवाजे हैं। ठीक है, अब एट्रिया को ये ब्लड वेंट्रिकल में भेजना है, तो वेंट्रिकल में भेजने के लिए एट्रिया को क्या करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा ब्लड को, यानी कि सिकुड़ना पड़ेगा। एट्रिया क्या करेगा, सिकुड़ेगा। ठीक है, सिकुड़ेगा यानी कॉन्ट्रैक्शन हुआ एट्रिया में, और जब एट्रिया में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये जो ब्लड है ये वेंट्रिकल में आ गया है। कहाँ से, इन वॉल्व से, इन दरवाजों से। ठीक है, इन वॉल्व से, इन दरवाजों से होते हुए जो ब्लड है वो कहाँ पे आ गया है, राइट वेंट्रिकल में आ गया। राइट और लेफ्ट का भी आप ध्यान रखेंगे, ध्यान रखिए, आपको राइट और लेफ्ट का अच्छे से ध्यान रखना है। तो राइट एट्रिया में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, किससे आया, आपने कहा पल्मोनरी आर्टरी से आया। अब पल्मोनरी आर्टरी से जब राइट एट्रिया में ब्लड आए तो राइट एट्रिया ने क्या करना है, ब्लड को आगे भेजना है। हमारा ब्लड क्या कर रहा है, ब्लड को आगे भेज रहा है। ब्लड को आगे भेजा, कहाँ भेजा, वेंट्रिकल में भेजा। कैसे भेजा, कॉन्ट्रैक्ट होकर के, सिकुड़ करके। तो जब जो एट्रिया है, राइट एट्रिया, वो सिकुड़ा तो ब्लड नीचे आ गया है इन वॉल्व के द्वारा या इन दरवाजों के द्वारा। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, अब ये जो ब्लड है ये आगे भेजा जाएगा कहाँ पे, लंग्स में। तो यहाँ पे, अब यहाँ ये जो ब्लड जाएगा किससे, वेंट्रिकल से, जो राइट वेंट्रिकल है ये अब ब्लड को कहाँ पे भेजेगा, हमारे लंग्स में भेज देगा। ठीक है, लंग्स आप अच्छे से समझ रहे हैं, आपने लंग्स के बारे में पढ़ा है। तो ये जो ब्लड है ये हमारे लंग्स में चला गया है। लंग्स में क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखिए, लंग्स में क्या हो रहा होगा, ये आपने कहा ये आपके ट्रेकिया है, ये आपके लंग्स आ गए हैं, ये आपके क्या आ गए, लंग्स आ गए हैं। और यहाँ पे ये ब्रांचेस यहाँ पे बन गई हैं। ठीक है, किसकी ब्रांचेस बनी, ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया दो पार्ट में डिवाइड हो, जिसे आपने ब्रोंकाई कहा। ब्रोंकाई में अलग अलग ब्रांचेस बनी और लास्ट ब्रांच को हमने क्या कहा था, टर्मिनल ब्रांच कहा था, टर्मिनल ब्रोंकाई कहा था। टर्मिनल ब्रोंकाई में यहाँ पे होता है एल्वेलाई। ठीक है, और ये एल्वेलाई क्या करेगा, यहाँ पे जो ब्लड है, ये ब्लड किसके पास आया है, लंग्स के पास आया है, एल्वेलाई के पास आए हैं। एल्वेलाई ने इसे ऑक्सीजन दे दिया और इसकी जो CO2 थी वो आपने आपस में अपने पास ले ली है, यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट कर दिया है। ये बात है लंग्स की, जो हम कर चुके हैं जब आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे। यह लंग्स में चला गया। लंग्स में जो ब्लड है वो डीऑक्सीजनेटेड से किस में चेंज हो गया है, ऑक्सीजनेटेड में चेंज हो गया है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में ऐड हो गई है, हो गई ऐड। जैसे कि आपको यहाँ पे सेम चीज दिखाई गई है, यहाँ पे भी देख लेते हैं। चलिए, मैं आपको रेड कलर से ही दिखा रही हूँ, वैसे आपको ब्लू कलर से दिखाया जाता है जब डीऑक्सीजनेटेड की बात होती है। चलिए हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, ब्लू कलर को यूज करेंगे। यहाँ पे जो ब्लड आया पल्मोनरी आर्टरी से वो आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो आया आपकी एट्रिया में, राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया ने क्या किया, यहाँ पे देखिए ये है आपके सेप्टम, जो मैं वॉल्व जो मैं बात कर रही थी। ठीक है, जो वॉल्व होते हैं, जो ये जो वॉल्व है ये है वो। ठीक है, ये खुले हुए हैं अभी क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है, नीचे की ओर फ्लो कर रहा है। तो ये आपका राइट एट्रिया आ गया है, राइट एट्रिया से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में चला गया है। अब राइट वेंट्रिकल में फिर से क्या हो, कॉन्ट्रैक्शन होगा। ध्यान दीजिए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि जब इसने ब्लड को ऊपर की ओर भेजना है तो ये जो वेंट्रिकल है इसमें फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ब्लड फिर से वापस ना जा सके। इस प्रकार से भी तो ब्लड जा सकता है,
ये जो वॉल्व हैं, जिन वॉल्व से ब्लड नीचे आया है, जब नीचे वाला पोर्शन पिचकेगा या कॉन्ट्रैक्ट होगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये ब्लड इसी वॉल्व से वापस चला जाए। ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसके लिए ये जो सेप्टम है ये एकदम से बंद हो जाते हैं। एकदम से जब बंद होते हैं तो साउंड आता है लव, जिसे आप कहते हैं कि आपकी हार्ट बीट का जो पहला साउंड है वो है लव। लव डब कहते हैं हम, जिसे आप अपनी साधारण भाषा में धक धक कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, लव डब का साउंड यहाँ पे आता है। ठीक है, अब पहला साउंड कहाँ पे आया देखिए, जो आप धक धक सुनते हैं, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लव डब कह रहे हैं, पहला साउंड आपका यहाँ पे आ गया है आपकी धड़कन का, कि आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल में चला गया है। राइट वेंट्रिकल क्या करेगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि सिकुड़ेगा और इस ब्लड को हमारे लंग्स में भेजेगा। ठीक है, इस ब्लड को हमारे लंग्स में भेजेगा। अब जब लंग्स में भेजेगा तो हमने क्या बात की कि जो वेंट्रिकल है वो यहाँ पे फिर से क्या होगा, सिकुड़ेगा, और ये जो ब्लड है ये वापस ना जाए, इसीलिए ये जो वॉल्व होते हैं ये क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही ये वॉल्व बंद होगा, देखिए यहाँ पे क्या आता है, आपका जो हार्ट है वो एक मसल से बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग मसल से बना हुआ है। ठीक है, जिसे आप कार्डियक मसल कहते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि आपके हार्ट को बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है, क्योंकि आपके हार्ट को बहुत प्रेशर से ब्लड को फेंकना है, तो इसीलिए इसकी जो मसल्स होती है बहुत स्ट्रांग होती हैं। तो आप सोचिए इतनी स्ट्रांग मसल्स हैं, और अगर यहाँ पे ये जो वॉल्व है ये बंद हो रहा है, तो इसका जो पहला साउंड आएगा वो आएगा यहाँ पे लव, जो कि आपके हृदय की पहली धड़कन होती है, जिसे आप कहते हैं धक। तो धक यहाँ पे हो गया। ठीक है, लव वाला जो साउंड है वो यहाँ पे आ गया है। अब डब वाला साउंड कहाँ पे आता है वो देखते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लड है आपका लंग्स में चला गया है, लंग्स में क्या हुआ, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हुई है। ब्लड ने क्या किया, CO2 एल्वलाई को दे दी और एल्वलाई से ऑक्सीजन को ले लिया है। ठीक है, अब ले लिया है तो क्या होगा, कहाँ पे थे हम, यहाँ पे थे, ब्लड यहाँ पे आ गया है, यहाँ से यहाँ पे आ गया है, यहाँ से वापस ब्लड जा रहा है कहाँ को, लंग्स में जा रहा है, और ये जो वॉल्व है ये बंद हो जाएंगे। पहला साउंड आ गया है। अब ये ब्लड निकल गया है कहाँ को, लंग्स को। लंग्स में जो ब्लड है वो प्यूरिफाई हो गया है। प्यूरिफाई का क्या मतलब होता है कि जो ब्लड है, ब्लड में CO2 हट गई है, ऑक्सीजन ऐड हो गई है। अब यहाँ पे क्या होगा, जो लंग्स है, लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ को आएगा, आपने कहा वो आएगा लेफ्ट एट्रिया में। कहाँ को आएगा, लेफ्ट एट्रिया में यहाँ पे ब्लड आ गया है। ठीक है, किसके द्वारा आया, आपने कहा पल्मोनरी वेन के द्वारा आया, क्योंकि आपको ये पता है कि वेन में तो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बहता है, लेकिन एक्सेप्शन आपको कहाँ पे मिला, यहाँ पे मिला, पल्मोनरी वेन के रूप में और पल्मोनरी आर्टरी के रूप में। पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही है, कैरी कर रही है। पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है। कहाँ पे ब्लड आ गया, आपने कहा आपके लेफ्ट एट्रिया में आ गया है। ठीक है, पहले आपने इस वाले पोर्शन की बात की थी, अब आप इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे क्या है, अब कलर आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऑरेंज। ऑरेंज कलर क्या दिखाता है कि इसमें ऑक्सीजन ज्यादा ऐड हो गई है। ठीक है, ध्यान दीजिए कि आपको जब भी ब्लू कलर में दिखाया जाएगा ब्लड, तो ब्लू कलर का मतलब है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा जो खून है वो ब्लू कलर का हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। हमारा जो ब्लड है वो रेड कलर का ही रहता है, बस उसमें CO2 जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, अब ऑक्सीजनेटेड हो गया है तब भी हमारा ब्लड रेड रहेगा, लेकिन उसमें ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है, कहाँ पे, आपके लेफ्ट एट्रिया में आ गया है। अब लेफ्ट एट्रिया से जो ब्लड है वो कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो कहाँ पंप होगा, हमारे शरीर में पंप हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हार्ट है हमारा, उसके किस चैम्बर से जो ब्लड है वो पूरे ऑर्गन में पंप किया जाता है। आपने कहा कि हमारा लेफ्ट जो वेंट्रिकल है उससे क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब फिर से एक बात देखिए, लेफ्ट एट्रिया से जो ब्लड आया वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड इस प्रकार से जाएगा, देखिए यही हो रहा है, जो ब्लड है वो इस प्रकार से जा रहा है। अब हमने कहा जब ब्लड फिर से ऊपर की ओर जा रहे हैं, क्योंकि इसे क्या करना है, ऑर्गन और ऑर्गन में क्या करना है, ब्लड को पंप करना है, तो ब्लड ऊपर की ओर जाएगा। सेम यही सीन यहाँ पे भी था। तो ये जो ब्लड है ये फिर से लेफ्ट एट्रिया में ना जाए, इसके लिए क्या होगा, ये वॉल्व फिर से बंद हो जाती है, और जब फिर से बंद हो जाती हैं तो आपके हार्ट का दूसरा साउंड आता है, दैट इज डब और धक, जिसे आप कहते हैं। पहला धक यहाँ पे आया और दूसरा धक आपका यहाँ पे आ गया है, इसे आप लब और इसे आप डब कहते हैं। अब आप सोचिए,
जो आपके हार्ट बीट होती है वो कैसी होती है, धक धक, इतना ही टाइम लगता है। और आप देख रहे हैं ये फंक्शनिंग कितनी जल्दी हो रही है, ब्लड यहाँ से यहाँ आ रहा है, यहाँ से लंग्स में जा रहा है, लंग्स से यहाँ आ रहा है, लेफ्ट जो एट्रिया है, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल ने क्या किया, हमारे ऑर्गन्स को पंप किया। और ये प्रोसेस कितनी जल्दी चल रही है आप देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो साउंड ऐसा नहीं होता कि पहले धक यहाँ पे हुआ है, बहुत टाइम बाद धक यहाँ पे हुआ, ऐसा नहीं हुआ, आपका जो साउंड है वो एक साथ निकलता है। आप देख रहे हैं जो फंक्शनिंग होती है कितनी जल्दी होती है और कितनी सफाई से होती है। तो ये है आपके जो हार्ट है, आपके हार्ट में कौन कौन से पार्ट आते हैं, किस प्रकार से इसकी फंक्शनिंग होती है, वो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो डायग्राम है उसे अच्छे से ड्रॉ करना है, लेबलिंग करनी है। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब आप पढ़ेंगे फंक्शनिंग कैसे होती है तो बहुत ईजी है, जैसे कि अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो आप लोग क्या करेंगे, जिन बच्चों ने अभी तक डायग्राम नहीं बनाया है वो अपनी कॉपी में डायग्राम को बनाएंगे। चलिए तो पढ़ लेते हैं जो भी चीजें आपने पढ़ी है यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट के बारे में। अभी तक आपने हार्ट के बारे में क्या जाना है, आपने कहा हार्ट इज मस्कुलर ऑर्गन विच इज कंपोज ऑफ कार्डियक मसल। ठीक है, जो आपका हार्ट है वो क्या एक मांसपेशीय अंग है जो हृदय की मांसपेशियों से बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा इट इज so small that it can be inside an adult with the heart is a pumping organ which pump the blood। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। आपने क्या बात की, आपने कहा it is so small that it can fit inside an adult with the heart is a pumping organ which pump the blood। आपको कहा गया है कि ये इतना छोटा होता है कि वयस्क की कलाई के अंदर समा सकता है। आपको कहा जाता है कि हमारा जो हार्ट होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, हमारी मुट्ठी के आकार का होता है, इतना छोटा हमारा हार्ट होता है, इतना इंपॉर्टेंट काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको कहा गया है हृदय पंपिंग और अंग है जो रक्त को क्या करता है, पंप करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आपको बताई गई है द ह्यूमन हार्ट इज कम्पोज ऑफ 4 चैम्बर्ड राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम, यानी कि मानव हृदय 4 कक्षों से बना है, दायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय और बायां अलिंद। यानी कि ऊपर वाले जो पोर्शन है उसे आप अलिंद कहते हैं, नीचे वाले जो पोर्शन है उसे आप निलय कहते हैं। अब राइट और लेफ्ट में आप उन्हें क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अब बात आती है सिस्टोल और डायस्टोल की। अभी तक हम बात क्या कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की हम बात कर रहे थे। अब बात आती है सिस्टोल और डिस्टोल क्या होता है। तो ये सिस्टोल है या डायस्टोल है। सिस्टोल के बारे में आपको क्या कहा गया है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड सिस्टोल। ठीक है, देखिए क्या होता है कि अलग अलग जब आप क्या पढ़ते हैं, तंत्र पढ़ रहे हैं या सिस्टम पढ़ रहे हैं, वहाँ पे जो वोकैबलरी यूज होती है, जो शब्द यूज होते हैं वो अलग अलग होते हैं, कुछ पारिभाषिक शब्द होते हैं। जैसे कि आपने अभी पढ़ा जो सिस्टोल हम किसे कहते हैं, जब हृदय की मांसपेशियों में संकुचन होता है, उसे हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्शन नहीं कह रहे हैं, उसे हम कह रहे हैं सिस्टोल कह रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। आप समझ सकते हैं कि स से सिस्टोल और स से संकुचन, इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपने कहा डायस्टोल, तो जस्ट उल्टा हो जाएगा डायस्टोल। आपने कहा रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स इज कॉल्ड डायस्टोल, यानी कि हृदय की मांसपेशियों के विश्राम को हम क्या कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसे आप अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है आर्टरीज और वेन के बारे में। ठीक है, तो आर्टरीज के बारे में आपने क्या अभी पढ़ा, आपने कहा these are thick walled blood vessels which carry oxygenated blood from the heart to the different organs। ठीक है, आर्टरीज के बारे में आपको कहा गया कि जो आर्टरीज होती है मोटी दीवार वाले रक्त वाहिकाएं होती है जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक लेके जाती है। देखिए ये आपसे पूछा जाता है कि जो यहाँ पे आर्टरीज है और वेन है, दोनों में ज्यादा थिक कौन होगी या दोनों स्ट्रॉन्ग, दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन होगी। आपको ये देखना है ज्यादा प्रेशर किसमें है, क्या आर्टरीज में ज्यादा प्रेशर है या वेन में ज्यादा प्रेशर है। तो आपने क्या देखा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बहुत तेजी से क्या कराया जा रहा है, पंप उसे कराया जा रहा है। पंप कहाँ से हो रहा है, आपने कहा लेफ्ट वेंट्रिकल से हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप किया जा रहा है। तो किस प्रकार का ब्लड किया जा रहा है, आपने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड किया जा रहा है। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो किस में बहता है, आपने कहा वो आर्टरीज में बहता है, वो धमनी में बहता है। इसीलिए जो धमनी की जो दीवारें होती हैं, जो वॉल होती हैं, वो स्ट्रांग होती हैं और थिक होती है, क्योंकि उन्हें ज्यादा प्रेशर यहाँ पे क्या करना है, टॉलरेट करना है। ठीक है,
यही इसका मतलब है। नेक्स्ट है pulmonary arteries are exception because they carry deoxygenated blood from the heart to lungs where oxygenation ऑफ ब्लड टेक्स प्लेस। अब देखिए यही चीज हमने सेम की थी, हमने कहा था जो फुफ्फुसीय धमनी होती है जिसे आप पल्मोनरी आर्टरी कह रहे हैं, वो एक अपवाद है क्योंकि वो हृदय से फेफड़ों तक ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है जहां रक्त का ऑक्सीजनीकरण होता है। यही सेम हमने बात की थी, हमने कहा था पल्मोनरी आर्टरी, वैसे तो आर्टरी में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही रहता है, लेकिन पल्मोनरी आर्टरी में क्या रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वो कैरी कर रही है। ठीक है, अब बात करें वेन की, तो वेन क्या होती है, आपने कहा दीज आर थिन वॉल्ड ब्लड वेसल्स विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन टू द हार्ट। ठीक है, pulmonary vein are exception because they carry oxygenated blood from lungs to heart। सेम चीजें हमने डिस्कस की हैं, हमने कहा ये पतली दीवार वाली रक्त वाहिकाएं होती हैं। कैसी होती हैं, पतली होती हैं क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि यहाँ पे जो हार्ट है वो उसे पंप नहीं कर रहा है, वो हार्ट में आ रही है, ज्यादा प्रेशर उसमें होगा जिस ब्लड को हमारा हार्ट पंप कर रहा है, और हमारा हार्ट हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही पंप करेगा। ठीक है, इसीलिए इसकी जो दीवारें होती हैं वो आर्टरीज की कंपैरिजन में पतली होती हैं क्योंकि ज्यादा प्रेशर इन्हें नहीं झेलना है। अंगों से ये क्या करती है, जो विभिन्न अंगों से ऑक्सीजन रहित रक्त को हृदय तक लेके जाती हैं। ठीक है, आप कह रहे हैं जो फुफ्फुसीय नसें होती हैं, फुफ्फुसीय नसें यानी कि फुफ्फुसीय धमनी, पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसीय नसें यानी कि पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या है, अपवाद है क्योंकि वे फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त को ले जाती हैं। ठीक है, सेम बात हमने डिस्कस की है। अब आपको कहा गया है वॉल्व आर प्रेजेंट इन वेन टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। अब जो वेन होती है, वेन में क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं ताकि जो ब्लड का फ्लो है वापस ना हो सके। ठीक है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस ना हो सके, क्योंकि हो क्या रहा है, आपने क्या देखा, आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये जो ब्लड है, जो वेन में जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पूरे बॉडी से वो किस में आएगा, हार्ट में आएगा। हार्ट आपके ऊपर है, ठीक है, तो नीचे वाले ऑर्गन से कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, तो जो ब्लड का फ्लो है वो वापस ना हो सके, इसीलिए इसमें क्या पाए जाते हैं, वॉल्व पाए जाते हैं। और लास्ट आपको बताया गया है कैपिलरीज के बारे में, दीज आर द ब्लड वेसल्स विच हैव अ सिंगल सेल वॉल। ठीक है, अब हमने कहा कि आर्टरीज हैं, वेन हैं, और इनसे भी जो छोटा रूप है, जो छोटे छोटे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, वो कहलाते हैं यहाँ पे कैपिलरीज यानी कि रक्त केशिकाएं। ये चीजें आप पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे डबल सर्कुलेशन की। अभी तक आपने डबल सर्कुलेशन ही पढ़ा है, लेकिन डबल सर्कुलेशन का मतलब क्या है वो पढ़ेंगे। अभी तक जो जो चीजें आपने पढ़ी हैं वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपने हार्ट का स्ट्रक्चर देखना है, पार्ट्स देखने कौन कौन से होते हैं, आपने हार्ट की फंक्शनिंग देखनी है, किस प्रकार से जो ब्लड है वो हमारे हार्ट के द्वारा पंप किया जाता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डबल सर्कुलेशन की, यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र आप पढ़ चुके हैं, बस आपको समझना है कि किसे कहते हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो आप क्या करेंगे, रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।